नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मातृ दिवस की सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस पर एक कविता आपको सुनाऊंगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। एक कहावत है कि एक बार कोई ढोल वादक ढोल बजाता था, तो उसकी ध्वनि को सुन करके भीड़ दौड़ के आता था। तो लेकिन ढोल वादक की समझ में ये नहीं आया कि ये भीड़ जो है, जैसे मैं ढोल बजाता हूँ तो ये इसकी आवाज़ को सुन करके यहाँ क्यों दौड़ के आता है। एक दिन उसने पूछ ही लिया। क्या पूछा? बोला, भैया जब मैं ढोल बजाता हूँ तो आप दौड़ के यहाँ क्यों चले आते हैं? तो उस भीड़ ने कहा, उस जानवर ने कहा कि मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि इसमें आप मेरी माँ को मारते हो तो मुझे दया आती है, इसलिए मुझे आपके ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन आप पे अटैक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको देखता रहता हूँ कि आप कैसे करके मेरी माँ को प्रताड़ित करते हैं, कैसे मारते हैं। तो उसने ढोल वादक ने कहा कि मैं आपकी माँ को कहाँ मारता हूँ? तो उसने कहा कि जो आपके ढोल पे खाल लगी है, जो मेरी माँ की जो खाल है, वही खाल आपके ढोल पे लगी हुई है, जिसको आप हाथों से बजाते हैं, तो उस पे आज भी दर्द होता है, तो मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैं दौड़ के आता हूँ। वो जानवर इस भाषा को समझ सकता है, क्या हम इंसान इस भाषा को नहीं समझ सकते हैं? तो चलो आपको एक कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। बाकी आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करें, और आपको समझाएंगे एक कविता के माध्यम से। दोस्तों, चलो आपको एक कविता सुनाता हूँ। वहाँ पर कविता का जो शीर्षक है वो है अनपढ़ माँ। पहले तो माँ बाप को, माता जी और पिताजी को कोटि कोटि नमन और प्रणाम। इस पर कविता सुनाएंगे। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, रोटी एक मांगता हूँ और वह दो लाकर देती है, कुछ ऐसी ही होती माँ। एक माँ सबकी जगह ले सकती है, मगर इस दुनिया में कोई भी माँ की जगह नहीं ले सकता। कभी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वह आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, सालों साल देखा है उस माँ को, उसके चेहरे पर न कभी थकावट देखी। न ममता में मिलावट देखी, आज फिर गुजरा जमाना याद आता है, मुझे घर का खाना याद आता है। चंद लाइनें पेश कर रहा हूँ आपके सामने। दिन भर की थकावट जब भूख में बदलती है, दिन भर की थकावट जब भूख में बदलती है, वो प्यार से माँ का खिलाना याद आता है। मेरी खातिर तेरी रोटी पकाना याद आता है, अपने हाथों को चूल्हे में जलाना याद आता है, वो डांट डांट कर खाना खिलाना याद आता है। मेरे वास्ते तेरा पैसा बचाना याद आता है, कहीं दो न हो जाए घर की मुसीबत, मुझे मालूम छुपकर तकलीफ़ें, तेरा मुस्कुराना याद आता है। जब आए थे तुझे हम छोड़कर गांव में, मेरी माँ, मुझे वो तेरे आंसू बहाना बहुत याद आता है। ज़िंदगी के सफ़र में हम बहुत आगे निकल जाते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, और अपनी ज़िंदगी में इतनी मसरूफ़ हो जाते हैं कि उस माँ का हाल पूछने के लिए एक फ़ोन का समय भी हमारे पास नहीं रहता। हम उस माँ को भूल जाते हैं जिसने 9 महीने पेट में रखकर हमें पाला था, और जिसके कारण आज हमारा अस्तित्व है, और उसी के कारण आज हमारी धड़कनें चल रही हैं। दोस्तों, जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, तब भी आपकी माँ कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। वो हमेशा आपका भला चाहती हैं। तभी तो किसी ने खूब लिखा है, मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। शायद यही वजह है, उम्र कोई भी हो, लेकिन जब चोट लगती है तो मुंह से पहला लफ्ज़ माँ ही निकलता है। जब हम बोलना नहीं चाहते थे तो हमारे बोले बिना माँ हमारी बात समझ जाती थी, और आज हम हर बात पर कह देते हैं कि छोड़ो माँ, तुम क्या समझोगी।
तेरे डिब्बे की वो 2 रोटियां कहीं बिकती नहीं, तेरे डिब्बे की वो 2 रोटियां कहीं बिकती नहीं, महंगे होटलों में आज भी भूख मिटती नहीं। कितना भी खा लेंगे लेकिन होटलों की भूख कभी मिटेगी नहीं, जो तेरे उन 2 रोटियों में प्यार प्रेम भरा हुआ था। भरे हुए घर में आहट मिलती नहीं माँ, भरे हुए घर में तेरी आहट मिलती नहीं माँ, तेरी बाहों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं माँ। मैं तन पर लदे फिरता हूँ दुसाला रस्म, लेकिन तेरी गोदी की गर्माहट कहीं मिलती नहीं माँ। दोस्तों, कुछ ऐसी ही मिलती हैं, कुछ ऐसी ही होती हैं माँ। अपने बच्चों के सपनों के लिए अपनी बहुत सी ख्वाहिशों का त्याग सिर्फ एक माँ ही कर सकती हैं। दुनिया में सिर्फ माँ ही ऐसी हैं जो साल में 365 दिन बिना छुट्टी और बिना पगार के काम करती हैं। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि यह दुनिया क्या कहती है। मैं खूबसूरत हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, बहुत यह मेरी माँ कहती हैं। किसके लिए कहती है? अपने बच्चे के लिए। दोस्तों, बचपन में माँ का चोट पर हल्के सी फूंक मारना, जब बच्चे को चोट लगती थी तो माँ फूंक मारती थी और कहना बस अभी ठीक हो जाओगे, और कहती थी कि तुम अभी से ठीक हो जाओगे। वैसा मलहम आज तक नहीं बना। बहुत बुरा हो फिर भी उसको बहुत भला कहती हैं। अपना गंदा बच्चा भी माँ दूध का दूल्हा कहती हैं। सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे सच्चा हूँ, कितना भी हो जाऊँ बड़ा, मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। दोस्तों, वीडियो के अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में, 3 साल हाथों में और ज़िंदगी भर दिल में जगह दी, उस माँ की हमेशा कद्र कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान की कद्र हमें तब पता चलती है जब वो हमारे पास इस दुनिया में नहीं होता। दोस्तों, दिन भर कमाने के बाद दोस्त पूछते हैं कि कितना कमाया, पत्नी पूछती है कि कितना बचाया, बेटा पूछता है कि आप मेरे लिए क्या लाए, परंतु सिर्फ माँ ही एक ऐसी है जो पूछती है कि बेटा कुछ खाया कि नहीं, बेटा कुछ खाया कि नहीं। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 3-4 बच्चे पाल लेती है माँ, मगर दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि 3-4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। ध्यान से सुनना इस चीज़ को। बर्तन मांज कर 3-4 बच्चे पाल लेती है माँ, मगर दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि 3-4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। माँ के कंधे पर जब सर रखा मैंने और पूछा माँ से कब तक अपने कंधे पर यूं ही सोने दोगी, तो माँ ने कहा बेटा तब तक जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर नहीं उठा लेते, जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर नहीं उठा लेंगे। माँ जो भी बनाए उसे बिना नखरे किए खा लिया करो, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाना नहीं होता, माँ नहीं होती। दोस्तों, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर बेटे तक पहुँचे। और अगर आपकी अपनी माँ से बहुत दिनों से बात नहीं हुई हो तो आज ही अपनी माँ को फ़ोन कीजिए और कह दीजिए कि आई लव यू मॉम, आई लव यू मम्मी। मैं लिखूँगा आपको अगली वीडियो में, मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए। इसलिए दोस्तों इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। और माँ बाप बच्चों का ख्याल रखें और बच्चे माँ बाप का ख्याल रखें, और जीवन के प्रत्येक शुभ अवसर पर एक पौधा अवश्य लगाइए। जय हिंद, जय भारत, जय देव भूमि उत्तराखंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।